जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म एनजीजीएस नीतीश मैथ क्लास में। जैसा कि आप लोग को थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कि बिहार बोर्ड एग्जाम क्लास 10 का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा और बिल्कुल ही इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न को ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो यह है, मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। आपके पास ऑप्शन है लाल सेना, कार्बोनरी, पिलिक, हेटरारी और डायल्ट। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा, काबुर। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो काबुर से, कार्बोनरी से। कार्बोनरी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन आ चुका है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जो है जार का अर्थ क्या होता है। आपके पास ऑप्शन है पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सम्राट और रूस का सामंत। सही आंसर इसका जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस का सम्राट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। हुआ हुआ जो आंदोलन हुए किस प्रकृति का था। आपके पास ऑप्शन है क्रांतिकारी, धार्मिक, साम्राज्यवादी, बुद्धिजीवी। सही आंसर इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक आंदोलन थे। हुआ आंदोलन कैसे आंदोलन थे, तो धार्मिक आंदोलन थे ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है हमारे सामने, वही है भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। भारत में जो है खिलाफत आंदोलन जो है शुरू कब हुआ। आपके पास ऑप्शन है इसका 1920, 1922, 1924, 1926। राइट आंसर इनका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी ए राइट हो जाएगा, 1920। भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में आरंभ हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है हमारे सामने, वही है 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में 1917 ईस्वी में जो है भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। आपके पास ऑप्शन है कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई और पटना। कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई और पटना। इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। 1917 में जो है पहला जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ। और आप लोग अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता में 1917 में पहला जूट मिल जो है किस शहर में स्थापित किया गया था, तो वह पटना हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, वो यह है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। आपके पास क्वेश्चन है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है किस वर्ग का शोषण हुआ। ऑप्शन है श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, उपरोक्त सभी। सही आंसर इनका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी वर्ग का शोषण हुआ इसमें पूंजीपति वर्ग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, वो यह है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में जो है किस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। आपके पास ऑप्शन है सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तर पथ, दक्षिण पथ। सही आंसर इनका जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, रेशम मार्ग से। प्राचीन काल में जो है रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, वो यह है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। क्वेश्चन है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। आपके पास ऑप्शन है कुरान, गीता, हदीस, बाइबल। सही आंसर इनका जो हो जाएगा गुटेनबर्ग ने जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाइबल। गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की छपाई की, तो बाइबल की उन्होंने छपाई किया था, रचना की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, तो कौन नहीं जानता कि महात्मा गांधी को जाना जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, वो यह है, अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो यह है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा सामाजिक वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो आपके पास ऑप्शन है उद्योगपति वर्ग,
पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग। सही आंसर जो हो जाएगा इनका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, मध्यम वर्ग। पूंजीपति वर्ग के रूप में जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में मध्यम वर्ग ही आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, वो यह है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो है नेतृत्व किसने किया। आपके पास ऑप्शन है मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। सही आंसर इनके जो हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण इनका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग को बता दें कि क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों हम लोग। अगले क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान जो है शासक थे। आपको बताना है टीपू सुल्तान जो थे ये कहाँ के शासक थे। आपके पास ऑप्शन है मैसूर, शिमला, कश्मीर, कोई नहीं। सही आंसर जो इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, मैसूर। टीपू सुल्तान जो है कहाँ के शासक थे, तो ये मैसूर के शासक थे। कहाँ के थे, मैसूर के ये शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, वो ये है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुए थे। आपके पास ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। सही आंसर आप लोग इसका बताइए क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919। 13 जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुए थे, तो 13 अप्रैल 1919 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है हमारे सामने, वो यह है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल जो है विख्यात हैं। आपके पास ऑप्शन है लिटन, वेलेस्ली, विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकॉफ। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स मेटकॉफ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है हमारे सामने, वो यह है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। क्वेश्चन है कि नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने जो है कौन सा स्थान चुना। आपके पास ऑप्शन है मुंबई, दांडी, सूरत, दिल्ली। सही आंसर इनका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, दांडी इन्होंने चुना, दांडी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा नमक कानून तोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है, वो यह है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। बंगाल का विभाजन कब हुआ। आपके पास ऑप्शन है 1855, 1857, 1905, 1911। कन्फ्यूजन में डालने वाला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब हुआ। तो सही आंसर इसका जो है कि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इस बार भी आने का बिल्कुल ही चांस है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में हम देख चुके हैं। क्या है बंगाल विभाजन, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1905 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन इस तरह से दोस्तों, इसलिए हमने कन्फ्यूजन वाली बात इसलिए बोली क्योंकि एक क्वेश्चन जो इससे इस तरह से भी पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो इस तरह से आप लोग 1905 नहीं मार दीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, इसलिए अच्छे से आप लोग को ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, वो यह है कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम क्या है। कार्ल मार्क्स जो थे उनके पुस्तक का नाम क्या है। तो आपके पास ऑप्शन है इसका दिया गया युद्ध और शांति, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बी और सी दोनों, यानी बी और सी यानी दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। सही आंसर जिसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा दोस्तों, बी और सी दोनों। यानी कि कहने का मतलब है कि दास कैपिटल भी कार्ल मार्क्स के द्वारा ही लिखा गया है और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है हमारे सामने, वो यह है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने कहा मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। क्वेश्चन क्या है कि फिर से कर देते हैं कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। आपके पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह। सही आंसर इसका बताना है आपको, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्टिन लूथर का कहना है कि मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, वो यह है 19 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। क्वेश्चन है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, प्रसा।
इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया और प्रसा। ऑप्शन है इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन थे, तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 20 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकला कौन था। जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकला कौन था। आपके पास ऑप्शन है मेजनी, गेरिबाल्डी, लेनिन, बिस्मार्क। बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट, बिस्मार्क हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, वो यह है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लोग लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। आपके पास ऑप्शन है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, यही हमारा लैंगिक विभाजन भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। कौन जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। आपके पास ऑप्शन है लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकहरी शासन व्यवस्था जो है इनकी विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। आपके पास ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यक का शासन। सही आंसर इनका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, बहुसंख्यकों का शासन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, वो यह है भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसने यह घोषणा की थी। यानी कि आपके पास है कि क्वेश्चन है कि एक भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से यह किसने घोषणा की थी। अब यह जो है घोषणा भाषण, ये बात जो है किसने बोली थी। आपके पास ऑप्शन है प्रस्तावना, पाठ, कानून, पुस्तक, नागरिक शास्त्र। किसमें घोषणा की गई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रस्तावना में इसको लिखा गया है कि भारत एक क्या है, तो लोकतांत्रिक राज्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है 15 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई। किस जो लोकसभा चुनाव के बाद जो है महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई। तो आपके पास ऑप्शन है 16वीं, 15वीं, 17वीं और 20वीं। सही आंसर इनका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16वीं लोकसभा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, वो यह है भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ। भारत में संघ एवं राज्य के बीच जो अधिकारों का विभाजन हुआ कितनी सूचियों में हुआ, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, वो यह है निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के क्वेश्चन फिर से करते हैं। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। आपके पास ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टोनी स्मिथ, जॉन कोलेस, जेड गुडी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेड गुडी। कई बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, वो यह है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। क्वेश्चन है वर्तमान में नेपाल की जो शासन प्रणाली है वह क्या है। ऑप्शन है लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र, कोई नहीं। आप लोगों को बताना है कि वर्तमान में जो है शासन प्रणाली कैसा है। तो सही आंसर इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका जो ए राइट हो जाएगा, लोकतंत्र है। नेपाल में वर्तमान में क्या है, तो लोकतंत्र में है, क्योंकि यह जो है बहुत समय के बाद वहाँ पर जो है कि लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। इससे पहले वहाँ पे राजतंत्र ही थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन क्या है कि राजनीतिक दल जो होते हैं, जितने प्रकार की व्यक्ति निर्वाचित होते हैं, उनका कहा जा रहा है कि उनका चिन्ह जो है, उनका जो चिन्ह होता है एक, वह जो है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा और कोई नहीं।
तो बताना आपको उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निर्वाचन आयोग के द्वारा ही उनका चिन्ह उसको दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, वो यह है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। आपके पास ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। 19 के अंतर्गत देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समानता का अधिकार दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, वो यह है, निम्न में कौन राष्ट्रीय दलें नहीं है। निम्न में कौन जो है राष्ट्रीय दलें नहीं है। आपके पास ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। बताना कौन बहुराष्ट्रीय दलें नहीं है। तो आप लोग को बता दें कि भारतीय जनता पार्टी तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल भी है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, उसके बाद सभी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो यह है, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया। यह भी क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंगीकार इसे कब किया गया, अंगीकार। तो सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन और नंबर सी इसका राइट होगा, 26 जनवरी 1950 कब अंगीकार किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, वह यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। आपके पास ऑप्शन है लालटेन, तीर, बंगला, साइकिल। सही आंसर इनका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, बंगला। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो बंगला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, 34 नंबर क्वेश्चन है, वह यह है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। सरकार का जो है कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। आपके पास ऑप्शन है राजतंत्र, लोकतंत्र, अधिनायकवाद, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इनका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, लोकतंत्र सरकार का सबसे अच्छा माना जाता है। कि लोकतंत्र जहाँ पर है जनता जो है कि अपने सरकार का चुनाव करते हैं, वो जो है कि बहुत अच्छा उसको माना जाता है, सरकार का प्रकार बहुत अच्छा है लोकतंत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, वो यह है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि डी राइट हो जाएगा, सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो सरपंच। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो इकोनॉमिक्स अगर आप अर्थव्यवस्था चैप्टर पढ़े, अर्थव्यवस्था बुक पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग को अच्छे से पता होगा कि जिस देश का कि राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है, विकसित। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह क्या कहलाता है, तो अविकसित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 37 नंबर क्वेश्चन, वो यह है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है। आपके पास ऑप्शन है बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। सही आंसर इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा का जो प्रति व्यक्ति आय क्या है, सर्वाधिक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है 38 नंबर, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। आपके पास ऑप्शन है विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, मूल्य संचयन, उत्पादन। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्पादन जो है इसका कार्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। भारत का आपको बताना है केंद्रीय बैंक कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और अगला ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है पंजाब नेशनल बैंक। सही आंसर आप लोग को बताना है कि केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो केंद्रीय बैंक आप लोग को अच्छे से याद रखना है, केंद्रीय बैंक जो बोलते हैं उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जिसको हम लोग बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा का आप लोग को बताना है कि मुख्य स्रोत क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सही, इनमें से सभी कहिए। तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है अभी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहा जाए तो वो हो जाएगा
इनमें से सभी हो जाएगा। तब कोयला भी जो ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन मुख्य स्रोत का बात किया जा रहा है तो यहाँ पर कोयला होना चाहिए था, लेकिन जो है कि यहाँ सभी स्रोत दिया गया इनमें से सभी, तो आप लोग सही मारिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला वो ये है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। क्वेश्चन फिर से कर देते हैं। क्वेश्चन है कि पार्ले समूह जो थे, थम्स अप ब्रांड जो थे, उसको किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोको कोला ने इनको जो है कि क्या किया है, तो खरीद लिया है इस कंपनी को, पार्ले समूह को, थम्स अप को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। वो यह है कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। क्वेश्चन क्या है, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। आपके पास ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। वो यह है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। आपके पास ऑप्शन 1834, 1854, 1890, 90, 20। बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ 43 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1854। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी, 1854 ईस्वी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 44 नंबर क्वेश्चन, जो वो यह है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। भारतीय मुद्रा बाजार में जो है किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। आपके पास ऑप्शन है अल्पकाल, दीर्घकाल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अल्पकाल यानी बहुत कम समय के लिए उसमें जो है कि ऋण दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। वही है 45 नंबर क्वेश्चन। वही है कि निम्नलिखित में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। क्वेश्चन जो है वही है कि निम्नलिखित में कौन जो है आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। तो वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवाएं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट, वित्त है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। वो ये है कि खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच, फिर से क्वेश्चन करते हैं। खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। आपके पास ऑप्शन है ISI मार्क, हॉल मार्क, एग मार्क, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जो इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, एग मार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट है। अगले 47 नंबर क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। वो यह है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में जो है योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन है 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बता दें कि भारत में जो योजना आयोग का गठन किया गया था वह 15 मार्च 1950 को किया गया था। लेकिन जो है कि आपको इस आयोग, जो अभी हम लोग योजना आयोग इसको जान रहे हैं, इस आयोग को प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं अभी वर्तमान में, उन्होंने जो है कि इसको 2015 में योजना आयोग को कौन सा आयोग बना दिया, नीति आयोग बना दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। वो यह है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। क्वेश्चन है भारत की वित्तीय राजधानी जो है किस शहर को कहा जाता है। मुंबई, दिल्ली, पटना, बंगलोर। सही आंसर इनका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है 49 नंबर क्वेश्चन है। वो यह है कि भारत आर्थिक विकास संबंधित होता है। आर्थिक विकास जो है संबंधित है। आपका ऑप्शन है परिणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। वो यह है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुए। क्वेश्चन क्या है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुए। आपके पास ऑप्शन है 1968 ईस्वी, 1986, 1984, 1976। सही आंसर इसका बताना है क्या हो जाएगा। सही आंसर इनका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, 1986 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन है। वो यह है कि बहुत बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है, सोपानी कृषि प्रचलित है। आपको बताना है सोपानी कृषि जो है कि कहाँ प्रचलित है। आपके पास ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, बिहार के मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड। सोपानी कृषि।
सही आंसर इनका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन एकमात्र नियोजित नगर था। क्वेश्चन क्या है, अविभाजित बिहार में निम्न में से कौन एकमात्र नियोजित नगर था। ऑप्शन है पटना, मुंगेर, जमशेदपुर, गया। सही आंसर इनका जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका 52 नंबर का 1 हो जाएगा, पटना। पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पटना हवाई अड्डे का क्या नाम है। आपको बताना है पटना हवाई अड्डा का जो है क्या नाम है। पटना हवाई अड्डे का क्या नाम है। कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, पटना हवाई अड्डा। तो इसका हो जाएगा जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन उसका नाम है। जब आप कभी भी पटना हवाई अड्डा जाइएगा तो वहाँ आपको ऊपर में शुरू में ही लिखल अच्छे बहुत बड़े चित्र के साथ जो है यह शब्द दिखने को मिलेगा। जब आप पटना हवाई अड्डा जाइएगा देखने के लिए तो वहाँ पर आपको जो है कि जयप्रकाश नारायण का फ़ोटो भी अच्छे बहुत बड़े रूप में दिखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यह पटना में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। वो यह है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। बिहार में रज्जू मार्ग जो है कहाँ है आपको बताना है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। बिहार शरीफ, राजगीर, गया, बांका। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजगीर में है। रज्जू मार्ग कहाँ है, राजगीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, वह यह बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। ऑप्शन है हिमालय क्षेत्र में, उत्तरी बिहार मैदान में, दक्षिणी बिहार मैदान में, दक्षिणी बिहार की पहाड़ियों में। सही आंसर इनका जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, उत्तरी बिहार मैदान में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन वह है, कांवर झील स्थित है। कांवर झील आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है। कांवर झील दरभंगा जिले में, भागलपुर जिले में, बेगूसराय जिले में, मुजफ्फरपुर जिले में। सही आंसर इसका जो हो जाएगा यहाँ पर कांवर झील ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, मुजफ्फरपुर जिला में। कांवर झील कहाँ है, मुजफ्फरपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 57 नंबर क्वेश्चन वह यह है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। संजय गांधी और जैविक उद्यान जो है किस नगर में स्थित है। तो यह कौन नहीं जानता कि यह पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, तो पटना में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है वह यह, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। निम्नलिखित में कौन जो है एक सड़कों का वर्ग जो है नहीं है। आपके पास ऑप्शन है पूर्वी पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेसवे, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, सीमांत सड़कें। सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में, यानी बृहद मतलब होता है बहुत, बृहद मतलब बहुत से क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण नहीं पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो नीलाग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, नीलाग्रह। क्योंकि पूरे पृथ्वी में जो है 2/3 क्षेत्र में ही क्या है, तो 2/3 क्षेत्र में पानी ही है। इसलिए हम लोग बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या बोलते हैं, तो नीलाग्रह बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन कर लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि बिहार में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में है। सर्वाधिक आबादी आप लोग को बताना है। जनसंख्या कहने का मतलब कहा जा रहा है कहाँ पर ज़्यादा है, तो आपका ऑप्शन है भागलपुर, नालंदा, पटना, गया। सर्वाधिक आबादी, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है कि बी सी राइट हो जाएगा। पटना जो है, पटना की जो आबादी बहुत ही अधिक है। पटना का आबादी क्या है, बहुत अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। यह है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, आप लोग को बताना है। जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है कि ए राइट हो जाएगा, जेनेवा में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ चुका है 62 नंबर क्वेश्चन वह यह है, गोल घर का निर्माण कब हुआ था। गोल घर का निर्माण आप लोग को बताना है, जो कि पटना में है गोल घर, उनका निर्माण आप लोग को बताना है कब हुआ था। आपके पास ऑप्शन है 1757, 1764, 1786, 1857 ईस्वी। सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, 1786 ईस्वी। गोल घर का निर्माण कब हुआ था पटना में, तो 1786 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है 63 नंबर वह यह है राउरकेला लो इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है। राउरकेला लो इस्पात उद्योग कहाँ है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है।
बताना है सबसे बड़ा नगर कौन है बिहार का। आपके पास ऑप्शन है पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा। पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा। सबसे बड़ा जिला बताना है, सबसे बड़ा नगर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटना। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो पटना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर 65 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। आपका ऑप्शन है राजगीर, बोध गया, वैशाली, सारनाथ। बताना है इसको जो है कि ज्ञान महात्मा बुद्ध गया, तो इसका हो जाएगा, देखिए दोस्तों इस तरह से इसको याद रखिए, महात्मा बुद्ध गया, बोध गया, कहाँ गया, बोध गया, उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, बुद्ध गया, बोध गया। सॉरी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, वो यह है डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी जो है किस राज्य में चलती है, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो है कि सी राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र। डेक्कन ओडिसी गाड़ी जो है कहाँ चलता है, तो महाराष्ट्र में चलती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र जो है कौन है। आपके पास ऑप्शन है पूर्व रेलवे क्षेत्र, पश्चिम रेलवे क्षेत्र, दक्षिण रेलवे क्षेत्र, उत्तर रेलवे क्षेत्र। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर रेलवे क्षेत्र जो है सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, वो यह है निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है। निम्नलिखित में कौन जो है उपभोक्ता उद्योग है। आपके पास ऑप्शन है पेट्रो रसायन, लो इस्पात, चीनी उद्योग, चित्ररंजन, लोकोमेटिव। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो है कि सी राइट हो जाएगा, चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता मतलब कोई व्यक्ति जो है कि जो खरीदता है उसको बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला 69 नंबर क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, वो यह है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है। बोकारो इस्पात संयंत्र जो है किस देश के, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है कि सी राइट हो जाएगा, रूस हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, वो यह है भारत का सबसे बड़ा लो अयस्क उत्पाद राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा लो अयस्क उत्पाद राज्य कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक, गोवा। तो सही आंसर इनका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, ओडिशा है भारत का सबसे बड़ा लो अयस्क उत्पादन राज्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ 71 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। प्रकृति संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इनका ऑप्शन नंबर जो है कि ये राइट हो जाएगा, अफ्रीकी कन्वेंशन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यह है 72 नंबर जो क्वेश्चन है वही है बिहार राज्य। बिहार राज्य आप लोग को बताना है क्या है, तो उद्योग प्रधान है, पशुपालन प्रधान है, खनिज प्रधान है या कृषि प्रधान है। सही आंसर इनका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा, कृषि प्रधान राज्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है 73 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कितने जिले हैं। बिहार में कितने जिले हैं। ऑप्शन है 32, 34, 36, 38। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 38 जिले हैं। बिहार में कितने जिले हैं, 38 जिले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है हमारे सामने, और आप लोग चैनल पे अगर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। क्या है कि निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से जो है बताना है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होती है। फसलों को, पशुओं को, भवनों को, उपयुक्त सभी को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, सभी को जो है कि हानि होता है, यह सभी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होने का जो है मुख्य कारण क्या है, तो आपके पास ऑप्शन है केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इनका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा, केबल का टूट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, वही है कि आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है। क्वेश्चन है कि आग से जलने की स्थिति में जो है प्राथमिक उपचार की क्या आवश्यकता है। तो ऑप्शन है कि ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल तक पहुंचाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तत्काल में आपको बताना है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठंडा पानी डालना चाहिए। तत्काल आग से जलने की स्थिति में उस पर क्या डालना चाहिए, तो ठंडा पानी डालना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने,
भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा, भूकंप केंद्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। वो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? बिहार का जो है कौन सा क्षेत्र बताना है जो कि बाढ़ से प्रभावित है? तो सही आंसर इनका ऑप्शन नंबर जो है कि उत्तरी बिहार। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? इसका होना चाहिए उत्तरी बिहार दोस्तों, राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है हमारे सामने। वो यह है कि आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी है। अस्थायी प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ले के लोग, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। वो यह है, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस आपदा में किया जाता है? क्वेश्चन है कि इंफ्रारेड कैमरा का जो उपयोग निम्नलिखित में से किस आपदा में जो है किया जाता है? इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग। सही आंसर इसका जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है कि सोशल साइंस का सी प्रश्न जो है कि मॉडल प्रैक्टिस सेट का ख़त्म होता है। और इससे पहले का सेट आप लोग नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर हमें जो है एक नई जानकारी और लेटेस्ट न्यूज़ लाने में मदद करती है। इससे हम लोग को एक मोटिवेट मिलता है। तो आप लोग को प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।